मैंने खरीदा, मैंने खुद खरीदा हूँ 850 रुपए, मैंने मतलब 200 पैकेट खरीदे हैं, अभी तक मेरा कोल्ड में आलू पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग गाड़ चुके हैं और दोबारा गाड़ रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? हर किसान यही सोचता है और सोचेगा, क्यों सोचेगा। आज हम ऐसे सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर समय किचन में मौजूद होती है, वो है आलू। आज हम ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहाँ पे मक्का और आलू बोया जाता है और इस समय यहाँ पे आलू हो रहा है। ये पूरा क्षेत्र आलू के लिए जाना जाता है, मक्के के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय यहाँ पे आलू बोया हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे आलू को बोते कैसे हैं, कैसे मेड़ बनता है, उसकी बीज कैसे डाले जाते हैं या कैसे इसको उगाते हैं। तो इसका प्रोसेस आज हम पूरे तरीके से जानेंगे, शुरुआत से लेकर लास्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे बगल वाला जो खेत है इसमें भी आलू लग चुका है, इसमें भी आलू लग चुका है। इस खेत में हाल ही में आलू बोया गया है, तो मैं अभी आपको खोद के भी दिखा सकती हूँ। देखिए यहाँ पे अभी आलू लगाया हुआ है, ये देखिए जैसे ये हमें अभी आलू मिला हुआ है। तो इसी तरीके से सारी मेड़ में आलू बो रखे हुए हैं। तो मैं इसको दोबारा से इसी जगह पे लगा दे रही हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यारियां बन चुकी हैं। क्यारियां बनने के बाद आलू भी बोया जा चुका है। आलू के ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। उसके बाद पूरा खेत आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं बगल वाले खेत में पौधों के लिए यहाँ पे पौधों का जनरेशन हो गया है। आप देख सकते हैं इस खेत में पौधे निकल चुके हैं। पौधे निकलने के बाद ये लमसम इसकी लंबाई होगी 5 से 10 इंच की और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आलू ही लगा हुआ है। तो आज हम इसके ही बारे में जानेंगे। खेत की जुताई के बाद ये मिट्टी को पूरा भुरभुरा कर दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे बीज बोया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसी बोरियां पड़ी हुई हैं, इसके अंदर यहाँ पे पूरा बीज तैयार करके रखा गया है। अब ऐसे ही बीज पूरे खेत में डाला जाएगा और इसके बाद ये बीज इस खेत में लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ ट्रैक्टर आ चुका है और बीज लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें मशीन फिट है और वो ऐसे ही पूरे के पूरे बीज को इस पूरे खेत में डाल देगी। ये जो ट्रैक्टर है वो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है। इसमें आलू के बीजों को डाल दिया जाता है और इसमें बेल्ट है, वो बेल्ट के माध्यम से ही आलू एक एक करके खेत में जाता है। उन फर के माध्यम से आलू पर मिट्टी चढ़ाई जाती है और ऐसे ही प्रोसेस पूरे खेत में किया जाता है, जिसके बाद आलू की बुआई खेत में हो जाती है। तो आलू बोने के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं ये आज हम सर से जानेंगे। सर हमें पूरा प्रोसेस बताएंगे। जी, पहले इसकी चौमासे भर तो पहले जुताई होती है। अच्छा, ठीक है। जैसे मतलब बारिश होती है, उसके जैसे मौसम अच्छा रहता है उस बात में उससे जुताई होती है। अच्छा, उसमें हेरो चलता है। हेरो मतलब जुताई हुई होती है हेरो से। अच्छा, उससे खेत खुलता है। ठीक है। और इसके चौमासे के बाद में इसमें चलता है कल्टीवेटर। अच्छा, ठीक है। कल्टीवेटर चलने से ये होता है ना कि खेत खुल जाता है। हेरो से मतलब ऐसे डेले बन जाते हैं ना, तो उससे ये होता है कल्टीवेटर से वही लगती है, तो उससे वो खेत बराबर हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो अब गड़ाई के टाइम पे, अभी जो इस टाइम जो चल रही है गड़ाई के टाइम पे, इस टाइम इसको रात को फिर हेरो चलाना पड़ता है और दूसरे दिन सुबह कल्टीवेटर चलता है। और अगर डेले ज्यादा है तो इसके लिए फिर रोटावेटर जो हमने चलवाया है। अच्छा, अभी ठीक है। जब डेले ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उसमें फिर रोटावेटर के होता है, तो डेले का मेन काम है रोटावेटर का डेले को महीन करना। अच्छा, तो उससे ये होती है पुट्टी अच्छी बनती है और आलू की उपज अच्छी होती है। बालू मिट्टी में डेले होते ही नहीं है। ठीक है। वो तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन जैसे कि ये मटियार है, ये मटियार खेत है, इसमें डेले हो जाते हैं, तो इसके लिए रोटावेटर भुरभुरी मिट्टी करने के लिए रोटावेटर चलाना पड़ता है। तो ये बीज डाला जाता है इसके बाद में ही आलू गाड़ सकता है। तो सर बीज गाड़ने से पहले क्या आपने इस खेत की मिट्टी की जांच करवाई थी? हमने जांच भी हो चुकी है और हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे जांच हम करवा चुके हैं और इसके बाद में ही सब काम करते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी यहाँ पे बुआई चल रही है, ठीक है, तो आलू की बुआई के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है ये आप बताइए। मिट्टी ऐसी होती है, मिट्टी तो हर प्रकार की बहुत होती है। हाँ। ठीक है। पीली मिट्टी भी बुआई के लिए अच्छी होती है, और सफेद मिट्टी भी अच्छी होती है, मटियार भी अच्छी होती है, लेकिन उस हिसाब से हर चीज का एक प्रोसेसर होता है। अच्छा, मतलब पानी का सबसे बड़ा होता है पानी का। मटियार खेत में पानी का किस प्रकार से पानी देना है, कि कुछ बलुई मिट्टी होती है, उसमें पैदावार कुछ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि वो आलू जो प्रोसेस जो होता है, उस मिट्टी को पानी लगता है तो मिट्टी नरम हो जाती है। हाँ। तो उससे आलू का प्रोडक्शन बढ़ता है। अच्छा है। और जो इसमें जैसे मटियार खेत है, इसमें पानी जहाँ लग जाए तो मिट्टी को जमा देती है।
तो मिट्टी का पोषण मतलब आलू का पोषण कम हो जाता है, बढ़ने नहीं देता है। हाँ। क्यों? क्योंकि मिट्टी की इतनी ताकत होती है ना, तो आलू को बढ़ने नहीं देता। हाँ। तो इस वजह से पोषण इसका कम हो जाता है। तो मतलब आपके हिसाब से बालुई मिट्टी ज्यादा बेस्ट होती है? बालू मिट्टी बेस्ट होती है खाली आलू के लिए। हाँ हाँ, मतलब बाकी आलू के लिए और कौन सी हर बेस्ट फसल है? के लिए बालू मिट्टी सब बेकार है। अच्छा। लेकिन जो कपसेल खेती है, हाँ। उसमें आप कुछ भी कैसे करो, लेकिन पैदावार अच्छी होती है। अच्छा। क्योंकि उसमें पानी की खपत है। हाँ। क्योंकि वो जमीन खा लेती है पानी, और इसमें मटियार में क्या होता है, पानी खा नहीं पाता है। तो आप कैसे? जैसा भी आप जिस खेत में कैसे गाड़ रहे हो, कच्ची के लिए गाड़ रहे हो, 2 महीने में कच्ची फसल का बीजा जो हो जाता है ना, वो 2 महीने में तैयार हो जाता है। अपने जाते हैं कच्ची नहीं, वो अपनी पक्की फसल में जाते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये होता है ना कि वो सूख ही नहीं पाते खेत बरसात के बाद में, तो वो पक्की फसल में जाते हैं। कच्ची फसल में जैसे बालू वाले होते ना, उसमें कच्ची फसल हो जाती है। लेकिन जो पक्की फसल के लिए करना हो, तो उसके लिए तो दोमट मिट्टी हो या मटियार हो, ये सब पक्की फसल में ही जाते हैं खेत। सर ये बीजे का साइज कितना रहता है और इसका जर्मिनेशन कितने दिन में होता है, ये बताइए। आलू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा आलू है तो उसका 2 पीस होगा। हाँ। तो उसका 2 इंच, ठीक है। अगर बड़ा आलू है तो उसका 3 इंच भी हो सकता है जनरेशन। और इसका जनरेशन होता है 10 से 12 दिन। अच्छा, 10 से 12 दिन में ये आपको बाहर निकल आएगा, पौधा दिखने लगेगा। जी। तो 1 बीघे में ये बीज यूज कितना किया जाता है? ये 1 बीघे में 6 पैकेट, करीबन 6 पैकेट लगेगा। अच्छा। 1 बीघे में अच्छा। इसका, और वो भी कत्तल होगी तो, कत्तल मतलब जो छुट्टा होता है, अच्छा। वो होगा। और बाकी अगर आप बीजा करने जाओ तो 4 ही पैकेट लगेगा बीजे एक बीघे में। हाँ। तो सर जैसे आपने बताया था अभी इससे पहले कि पौधा निकल आता है 10 से 12 दिन में, और पौधा निकलने के बाद का जो भी प्रोसेस रहता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बाद में फिर उसमें दवा पड़ती है, मतलब जो पहले घास की दवा पड़ती है। हाँ। पौधा निकलने के बाद। हाँ। घास की, इसके बाद में यूरिया खाद पड़ती है, और डालने वाले एनपीके भी डालते हैं। डालने वाले एनपीके भी डाल लेते हैं पहले से। हाँ। मतलब वो ऐसा है ना, वो खेत में पड़ जाती है तो पानी जब लगता है, ठीक है। तो उससे ये होता है ना कि पौधे को और ताकत मिलती है। हाँ। बाकी मतलब पहले से तो डालते ही हैं, लेकिन ऊपर से और डाल देते हैं ना, उससे और पौधे को ताकत मिलती है। तो इससे ये होती है ना कि आगे वाली जो झुलसा है, ललपतिया है, हाँ। ये रोग नहीं लगते हैं। क्योंकि जब पौधा ताकत रहेगा तो वो कोई उसके ऊपर कोई हानिकारक कोई विशेष दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। तो इन सारे प्रोसेस के बाद हम लोग कितने दिन में तैयार हो जाता है आलू का खोदने का टाइम क्या रहता है? ऐसा है, आलू का ये हाईलैंड आलू 3.5 महीने का होता है। अच्छा। इसका आज अगर गड़ा है तो 3.5 महीने बाद ये खुद जाएगा, ठीक है। और चिप्सोना आलू जो होता है उसका 4 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। 4 महीने पहले अगर आप खोदोगे तो वो आलू की नहीं रहता है, जो 4 महीने उसकी वैलिडिटी है। अच्छा। हाँ, 4 महीने चिप्सोना आलू 4 महीने में ही खुदना चाहिए। तो 4 महीने बाद मतलब ये जब से लगता है उसके 4 महीने बाद खेती पूरी तैयार हो जाती है और उसके बाद आलू निकल जाता है। ये फरवरी में, लास्ट फरवरी तक खुद जाएगा। बुआई के लिए सर यही मशीन यूज होती है या कोई और भी मशीन यूज होती है? ये तो मशीन अभी आई है ऑटोमेटिक। हाँ। इससे पहले हाथ वाली चलती थी। हाँ। उसमें 4 लोग बैठते थे और वो 4 लोग आलू डालते थे। अच्छा। डिब्बी डालते थे। इसमें ये ऑटोमेटिक है? हाँ, ये ऑटोमेटिक है। इसमें अपने ऑटोमेटिक डिब्बी में आता है और ऑटोमेटिक पड़ जाता है। खाली इसमें 2 लोगों का काम रहता है, उसमें 4 लोगों का काम रहता है, इसमें 2 लोगों का काम रहता है। अच्छा, जिससे आपकी मजदूरी भी बचती है। हाँ, मजदूरी बचती है, समय बचता है। समय बचता है और हेल्प भी होती है जी। और सर सिंचाई आप कितने दिन में करते हैं सिंचाई इसके? अब जैसा खेत होता है, अब जैसे इसकी है, हाँ। ये मेरे खेत की, इसकी ले लो। इसकी करीबन अब आज अगर मैंने गाड़ रहा हूँ तो इसकी करीब 10 से 12 दिन बाद इसकी सिंचाई होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कुछ मटियार खेत है, इसलिए इसमें नमी ज्यादा है। तो इस हिसाब से इसको 10 से 12 दिन बाद, अगर बाकी बलुई होती तो ये 7 से 8 दिन में हो जाती। तो सर हर 10 से 12 दिन बाद सिंचाई करते हैं क्या? नहीं, 10 से 12 जैसा मौसम, अब मौसम ऊपर वाला जैसा देता है, ठंडी ज्यादा पड़ जाती है तो फिर मौसम उस हिसाब से कभी आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। खरपतवार क्या इसमें कोई लगता है? हाँ, बहुत खरपतवार आते हैं। जैसे कि अपने दूब घास ले लो, मोथा ले लो, और इसके बाद पत्थर चटा ले लो। ये बहुत सी खरपतवार ऐसे हैं, तो उनके लिए दवाई हमको डालनी पड़ती है। तो सर इन खरपतवारों से बचने के लिए आप करते क्या हैं? हम दवाई डालते हैं। अच्छा। जो माइक्रोसिन ऐसा कुछ आती है तो वो उसको हम यूज करते हैं, तो वो दवाई डालते हैं। तो उससे ये है ना कि फसल पे कोई दिक्कत नहीं रहती है, खाली खरपतवार खत्म हो जाता है। सबसे सर इसमें रोग कौन कौन से लग सकते हैं या कौन सा मेन रोग है जो सबसे ज्यादा इनमें लगता है? इसमें हाँ। इसमें सबसे ज्यादा झुलसा लगता है, ठीक है, ललपतिया लगता है। अच्छा। सबसे बड़ा यही है, क्योंकि झुलसा लगता है
तो वो पत्ती पूरी खिला देता है, खत्म कर देता है खेत रातों रात। रात को ही, एक रात में अगर दूसरा लग गया तो रात को पूरा खत्म कर दे खेत। तो इन सारे रोगों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? इससे पहले हम दवाई डालते हैं, जो मिलती है उपलब्ध दुकानों पे, वही डालते हैं। एरिया है आपका 3 बीघे का, इसमें आप कितना उत्पादन कर लेते हैं? इसमें उत्पादन मेरा अभी पिछली साल में किया था तो 160 पैकेट निकले थे। अच्छा, अब इस साल उत्पादन कर रहे हैं, अब देखते हैं, हम तो 175 तक उम्मीद रखते हैं। अच्छा, तो सर इसका पिछले साल हमने गुल्ला गाड़ा था, इस साल हम कटकर काट रहे हैं। अच्छा, तो इसका पूरे जो आपने पिछले साल जितना भी बताया अपना एरिया, तो उसमें कितनी कमाई हुई थी और आप इस बार कितना सोच के आए हैं, तो ये बताइए जरा हमें। अब हम कमाई बताएं, ये सरकार कमाई करने दे तब ना। सरकार ने तो पूरा डामाडोल कर दिया है, अभी तक मेरा कोल्ड में आलू पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी मैंने बेचे ही नहीं, पूरा 200 पैकेट अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी हम उम्मीद लगा रहे थे, 8 महीने हो गए सरकार से कि देखें क्या बढ़ेगा। अभी क्या भाव चल रहा है आपके एरिया में? अभी तो भाव 400 450 रुपए पैकेट चल रहा होगा, हम तो पता ही नहीं किया है, मुझे पड़ा हुआ है। हम तो मुर्दे खाने में डाल दिया है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर जाएगा। अब अभी आप देख ही रहे हो आलू की पोजीशन क्या रही। लोगों ने अपनी बार क्या हुआ, एक तो ऊपर कुदरत की मार और दूसरी सरकार की मार, आप भी जान रही हो। आपका दर्द सर दिख रहा है, आप बहुत परेशान हैं। अरे हम क्या, हम खुश हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की कर रहे हैं जिन्होंने दोबारा गड़वाया है। हमारे तो हमने दोबारा गड़वाया नहीं, जो कच्ची गड़वा के दोबारा पक्की दोबारा गड़वाया है, उन लोगों क्या बीत रही होगी। हमारी छोड़ दो, हमारे तो हम तो पहले आ गए, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भगवान के पास ना ऊपर वाला मेहरबान है। ठीक है, लेकिन जो लोग गाड़ चुके हैं और दोबारा गाड़ रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनका दर्द कौन समझेगा। हाँ, अब मेरे पास आए भी, हमने नहीं बेचा, हमने ये सोचा कि आगे कुछ और बढ़ती हो, जब मतलब आज की तारीख में इतना जो खेत में मांग रहे हैं लोग, तो आगे कुछ होगा। लेकिन सरकार वो कुछ देखा ही नहीं। सरकार 800-900 रुपए 800 था, मैंने खरीदा, मैंने खुद खरीदा हूँ, 850 रुपए मैंने, मतलब 200 पैकेट खरीदे हैं। वो मालूम भरपाई वो हम जानते हैं हम कैसे कर रहे हैं, हम खुद को अपने आप को बता रहे हैं। मेरा खुद का मतलब सरिया का मैंने खरीदा है, मेरे सरिया जो है उनका ही आलू खरीदा है 200 पैकेट। वो अभी तक कोई इशू पड़ा जी। हाँ, पिछली बार क्या 23-24 आप जब भी ले लो तो क्यों नहीं सोचेगा, जब 800-900 रुपए अगर मंडी में चल रहा है, मतलब खेत में, तो किसान क्यों नहीं सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा। इसके पिछले सीजन आपने कितने रुपए बेचा था? उस समय तो अच्छा किसानों को मुनाफा मिला था। उस टाइम भी था 2012 में बिकता था, तो इस बार 200 रुपए में आदमी नहीं रहा। 200 रुपए में आदमी बेचने, अभी हमने, मेरे चाचा ने बेचा है 240 रुपए में 600 कट्टी बेचा है चिपसोना आलू, मतलब जिसकी नई फसल, जैसे नई जो लाए हैं वैरायटी, उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। नई वैरायटी बात। हाँ, नई वैरायटी, मतलब अभी जो आज कर रहा है वो भी नई वैरायटी है। पिछला इसको बीजा बनाया था, इस बार गाड़ रहा हूँ अभी। अच्छा, उसी को बीजा जो आपने रखा? हाँ, उसी का ही बीजा बना के मैंने गाड़ा है, गाड़ रहा हूँ अभी, गड़ ही रहा है खेत में, उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, तो वो चीज मतलब 240 रुपए फेंक बेचनी पड़ी। ये ऐसा है, उससे वो हाथ से डाल देते हैं और इससे डालते हैं तो 50 रुपए फर्क होगा, मात्र 50 रुपए का। वो हाथ से है, उसमें लेबर ही बढ़ जाती है, इसमें लेबर कम हो जाते हैं, बात वही हो जाती है। हाँ, टाइम भी बचता है। बस एक आदमी उसको बस देखने के लिए, खाली 2 आदमी वही है उसमें आलू डालने के लिए, और दूसरा एक आदमी देखने के लिए खाली, बस। और उसमें 4 आदमी चाहिए डालने के लिए, तो लेवल वही आ जाता है। आलू में इस साल वो भूखा लाएगा कि आदमी समझ नहीं पाएगा, आलू मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, आलू में भूखा लाएगा इस बार। लोगों ने गेहूं वो दिए हैं आलू छोड़ के। हाँ, क्योंकि अभी दिसंबर तक नया आलू आने वाला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जनवरी में आएगा, अरे दिसंबर आएगा, 1500 पैकेट आ जाता है नया आलू, तो उसका कोई माने नहीं लगता। क्यों? इतनी बड़ी पब्लिक है, बहुत खाने वाली, ठीक है, तो इसका 1500 पैकेट नया आलू कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पुराना आलू की कीमत रहेगी। क्यों? अभी दिसंबर तक ये पुराने आलू की कीमत रहेगी। 30-35 हजार पैकेट तो हो गई कोल्डो में। मान के चले 40%? नहीं, 40% नहीं, 10 से 15%। अच्छा, 15% बीजा निकल गया? हाँ, सब निकल गया है, कुछ नहीं रहा है, आलू सब गड़ चुका है। खाली जो भी है, बड़े लोगों को जिनने डंप किया रखा है, व्यापारी लोग बड़े उन्होंने रखा है, उनके 1000, 5,000, 10,000 पैकेट जो भी बचे हों, वही आलू कोल्ड में बचा हुआ है। बाकी आलू छोटे किसान का आलू नहीं बचा है। क्यों? हाँ, छोटा किसान, अरे वो छोटा किसान कहाँ रखेगा, क्योंकि उसकी जरूरतें बहुत हैं। छोटा किसान कहाँ रख सकता है, आप बताइए। है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी? तो छोटा किसान तो वो बेच ही देगा। वो तो बड़े व्यापारी लोग जो है ना, उनके पास 1500 या 2000, 5000 पैकेट उनके पास जमा रहेगा, बाकी छोटे किसान के पास नहीं रहेगा।
तो आपने देखा आपके घर में जो आलू आता है उसको कैसे लगाते हैं, कैसे कैसे उसका पूरा प्रोसेस रहता है, आपको हमारे किसान भाई ने भी बताया और उन्होंने सारी प्रोसेस एक एक करके बताई और हमारे वीडियो में ये सारा प्रोसेस आपको दिखाया भी है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और एन कोच को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।